आज इस शुभ तिथि का अवलंबन करके और गोस्वामी का अन्यतम है गोपाल भट्ट गोस्वामी का शुभ आविर्भाव तिथि है। और श्री रामचंद्र कविराज उनका आज तिरुभाव तिथि है। यहाँ का वैष्णव का इच्छा है कि मैं उनकी कृपा प्रार्थना करूं, उनका महात्म कीर्तन करूं हिंदी भाषा में, टूटी फूटी हिंदी भाषा में कहूँगा। यहाँ तो बंगाल का आदमी उत्तराष्ट्र भाषा है और उनका आदत है, मेरा कंठ का आवाज बंगाल का है, समझने के लिए उनका मुश्किल नहीं है, मैं समझता हूँ। लेकिन बांग्ला कहने से आप लोग का समझ में नहीं आएगा, इसलिए हिंदी भाषा में ही कहूँगा। भाषा के ऊपर भक्ति निर्भर नहीं करते, जो कोई भाषा में कह सकता है भक्त। जब भगवान के लिए हो, उनकी प्रीति के लिए हो, तो वही शब्द दूसरा किस्म का हो जाता है। मेरा भाभी आदमी का शब्द ऐसा नहीं होगा। जो जिनका आविर्भाव तिथि है वो सर्वगोस्वामी का अन्यतम है और नरोत्तम ठाकुर अभिन्न आत्मा है श्री रामचंद्र कविराज। वो लोग बावली व्यक्ति नहीं है। एक अनंग मंजरी व गुण मंजरी कहते गोपाल भट्ट गोस्वामी, और एक करुणा मंजरी है। यहाँ का एक पृथ्वी का आदमी नहीं है वो लोग, वही वृंदावन से भगवान की इच्छा से वो लोग प्रकट हुआ है। वो भगवान जैसे अवतीर्ण होते हैं, भगवान का अवतार होता है कि तिरोधान होता है। वैष्णव का भी आविर्भाव होता है, तिरोधान होता है। जन्म मृत्यु का मापिक नहीं। देखिए अभी गोपाल भट्ट गोस्वामी का जो महात्म कीर्तन कौन कर सकता है? गोपाल भट्ट का आराध्य कौन है? वो तो राधा रमन नंदनंदन श्री कृष्ण। नंदनंदन श्री कृष्ण कौन है? और यह निर्गुण साक्षात पुरुष प्रकृति पर। हरि जो है निर्गुण है, प्रकृति का अतीत है, प्रकृति का अंतर्गत नहीं है हरि भगवान। और भगवान का भक्त भी, वो भी भगवान का चिन्मयी शक्ति जो है वो भी प्रकृति का अतीत है। प्राकृतिक इंद्रिय मन बुद्धि से शास्त्र पढ़ के, कोई ग्रंथ पढ़ के उनका महात्म कीर्तन नहीं होगा। भगवान जैसे शरणागत के हृदय में अवतीर्ण होते हैं, उनका महात्म भी अवतीर्ण होते हैं। भक्त का महात्म भी अवतीर्ण होते हैं। हम लोग जान लेंगे, इस प्रकार विचार मेरा माफिक आदमी का हो सकता है, तब तो वहां पर वही वस्तु का संग नहीं होगा
और जिसके लिए भगवान का भजन करने के लिए जो अपना जीवन को देने की इच्छा किया, वो भी जिंदगी उसके लिए नहीं होगा। जब प्राकृत अभिमान रहे और प्राकृत शब्द से हम समझ लेंगे, ऐसा विचार ले, तब वो राज्य इज एवर सील्ड, वो बंद है। वो राज्य में नोबडी कैन एंटर इनटू इट, दे विल रिमेन आउटसाइड, तो बाहर में रहेगा। ऐसे आदमी को दिखलाने के लिए एक तो होता है। इसलिए भगवान होरी जैसे प्रकृति का अतीत अध्यक्ष जो है, उनका भक्त भी प्रकृति का अतीत है, प्रकृति का अंतर्गत नहीं है। उनका महात्म भी प्रकृति का अतीत है, और वही महात्म जैसे भगवान का अनंत है, भक्त का महात्म भी अनंत है। जितना हम उनका चरण में सहारा लेंगे, उनकी कृपा से उनका महात्म हमारा हृदय में प्रकाशित होगा। जब शरणागति से कहे तो जो कहते हैं उनका भी भक्ति है, जो सुनते हैं उनका भी भक्ति है। इसलिए मेरे तकलीफ यही है, शरीर में मैं हुई मत जाता ही नहीं। शरीर का जरूरत जो हमारा जरूरत नहीं है, असत तृष्णा, वो भी जाता नहीं। कैसे भगवान की कथा कहेंगे? भगवान की कथा सेवोन्मुखी जीव तो स्वयं स्मृत अतः श्री कृष्ण नाबादिनो भवेत् ग्राह्यम इंद्रिय। भगवान का नाम, रूप, गुण, लीला, परिकर, धाम इंद्र ग्राह्य नहीं है। प्राकृतिक इंद्र से नहीं कह सकता है, नहीं सुन सकता है, नहीं देख सकता है। ये मुसीबत है यार। इस प्रकार भगवान का भक्त भी निर्गुण है, अप्राकृत है, लेकिन उनका जरा से भी कोई आविर्भाव किसी का अंदर में हो जाएगा, उनका सारा जिनका दिल का अंदर में गंदा अभाव है वो हट जाएगा। फल न फलकार में थे, बड़ी कथा हम सुन रहा है कि बोल रहा है, फल द्वारा अनुमान होगा। जो हमारा चित्त में मालिन्य रहे, दुनिया का भाव बढ़ती रहे, असल में श्रवण नहीं हो रहा है, कीर्तन नहीं हो रहा है, दूसरा कुछ हो, उसका नाम पर दूसरा कुछ हो रहा है, मुश्किल है। सेवोन्मुखी जीवादो स्वयं स्फुरत्तदा, जो सेवोन्मुख होगा तो स्वयं स्फूर्ति प्राप्त होगा। इसलिए मेरा आदमी के लिए मुश्किल है, लेकिन ये छोड़ के दूसरा रास्ता भी नहीं है। कृष्ण की कृपा मांगेंगे, पहले कृष्ण के चरण में सहारा लेने पड़ेगा। ऐसे दुनिया में जैसे भाषण देते, इसी प्रकार पार्थिव अभिमान लेके हम सभा में जाके भाषण दे दिया, उसका साथ कृष्ण का कुछ संबंध नहीं है, वो भाषण दिया होगा। लेकिन भगवान का भजन के लिए जो कीर्तन है, वो कीर्तन भगवान की कृपा बगैर कोई नहीं कर सकता है। इसलिए भक्ति का बुनियाद होता है शरणागति। जो शरणागत नहीं है उनका कोई काम भक्ति नहीं है, और शरणागत व्यक्ति का कोई क्रिया भक्ति नहीं है। और शरणागत जब हो जाए, चेष्टा करे, निष्कपट से चेष्टा करे, भगवान कृपालु है, भक्त भी कृपालु, और ज्यादा कृपालु है, उनकी कृपा आ जाएगी। और वही कृपा का फल हमारा दिल में गंदा भाव सब हट जाएगा, अप्राकृत भाव का स्पर्श होगा। इस प्रकार है। हम लोग का गुरुजी और गुरुवर्ग इस प्रकार हम लोग बोलते थे कि देखिए,
गुरु वैष्णव भगवान तीनेर स्मरणे है विघ्न विनाशन अचिरेत है निज अभिष्ट पूरण। सिर्फ कहने के लिए नहीं, जो हमारा जरूरत है सब कुछ मिल जाएगा। गुरु वैष्णव भगवान तीन का याद से जब शरणागत हो के याद करे तो याद होगा। इनका जब याद हो जाए, कोई स्मरण हो जाए, कीर्तन हो जाए, मुख्य उद्देश्य याद। तो याद नहीं हो, दुनिया का भाव भीतर में बहा है, बाहर में कुछ बोल दिया, स्मर्त तो विश्व विस्मर्त जात उचित सर्वविधि सूर्य तेवर किंग करा। इसलिए भजन है जिससे हर वक्त भगवान को याद करे, चित्त का आवेश भगवान में हो जाए, चित्त में और कुछ भी वस्तु नहीं रहे, इसको कहते भजन। जो भजन का उद्देश्य होता है भगवान को हृदय में धारण करना। इसलिए कहते गुरु वैष्णव भगवान तीनों को स्मरण करो। तीनों को याद करने से क्या होगा? गुरु वैष्णव भगवान तीन स्मरण विघ्न विनाशन। जितना भजन का विघ्न है वो नाश हो जाएगा। जब रोशनी आते हैं तो अंधेरे से तकलीफ रहेगा। रोशनी आने से वहां पर अंधेरा से जो तकलीफ, अंधेरा ही चला जाएगा तो तकलीफ कहां से रहेगा? इसी प्रकार जब गुरु वैष्णव भगवान को याद करे तब वही हृदय में भगवान का आविर्भाव, भक्त का आविर्भाव हुआ, मंगल का आविर्भाव हुआ। कोई किस्म का विघ्न वहां पर नहीं रह सकता है, अमंगल कुछ नहीं रह सकता। गुरु वैष्णव भगवान तीन स्मरण विघ्न विनाशन अचिरते है निज अभिष्ट पुराण। अभिष्ट जो हम चाहते पूर्ण उस तो भगवान को, जस्मिन् प्राप्ते सर्वविदं प्राप्तम भवति जस्मिन् ज्ञाते सर्वविदं विज्ञातम भवति तद विजिज्ञ तदेव ब्रह्म, जो हम लोग कहते, उनको वही ब्रह्म वस्तु भगवान को हम प्राप्त कर लेंगे। जब तक भगवान को प्राप्ति नहीं हो तब तक अभाव जाएगा नहीं। इसलिए यहां पर कहते वही भक्त भगवान को दिल में प्रकट करने के लिए गुरु वैष्णव भगवान तीन स्मरण विघ्न विनाशन अचिरते है निज अभीष्ट पुराण। भगवान का जो प्रेम है वो अभीष्ट वस्तु मिल जाएगा। जो अभीष्ट वस्तु मिलेगा, भगवान आ गया, उनका स्पर्श हो गया, तब दुर्भिसंधि भीतर में नहीं रह सकते। दुनियादारी का दोनों एक साथ में रहता, अंधेरा भी रहेगा और रोशनी भी रहेगा, दोनों एक साथ में रहेगा, ये कभी नहीं हो सकता। भजन करते हैं और भजन में उनका फल जो है मंगल वो देखा नहीं जाता है, तब भजन नहीं हो रहा है, उसमें कोई गड़बड़ है। भजन होने से जरूर फल होगा। इसलिए गुरु वैष्णव भगवान की कृपा प्रार्थना के याद करने के लिए, उनकी कृपा प्रार्थना करने के लिए और उनका महात्म कीर्तन करने के लिए व्यवस्था है। लेकिन मुसीबत यही है, अपराकृत तत्व है ना, उनकी कृपा बगैर हम उनको याद भी नहीं कर सकता है। जोड़िए मन से उनको, उनकी कृपा बगैर उनका कथा भी श्रवण भी नहीं कर सकता है। उनकी कृपा बगैर उनका महात्म कीर्तन भी नहीं हो सकता है। परीक्षित महाराज जैसे श्रवण किया, उनका सामना में क्या हुआ, वो खाना पीना सब छोड़ दिया, सोना भी छोड़ दिया।
सुखदेव गोस्वामी कहते महाराज आप जरा से पानी पी लीजिए, खाना खा लीजिए, विश्राम कीजिए, नहीं तो आपका तबीयत खराब हो जाएगा। और की महाराज कहते मेरा समय नहीं है, 7 दिन बाद मेरा शरीर चला जाएगा, अब मेरे लिए मत चिंता कीजिए। नई सौदी दुष्ट खून मंग तक तो उन्होंने बात होते, मैं पानी नहीं पिया इसलिए मेरा कोई कष्ट नहीं हो रहा है, लेकिन मेरा वहां आदमी का कष्ट होता है। उन्होंने कहते मेरा कोई कष्ट नहीं है, खाना खाया नहीं, भूख से कष्ट नहीं हो रहा है, भूख को सहन करना बहुत मुश्किल है मैं जानता हूं, लेकिन मेरा नहीं हो रहा है, मेरा सोने का भी जरूरत नहीं है 7 दिन। पिबंतं तन्मुखाजुम च्युतम हरिकथामृतम, आपको मुखबद्ध विश्रित हरिकथामृत मैं पान कर रहा हूं, उसके लिए उनको 7 दिन 7 रात्रि विश्राम भी जरूरत नहीं, खाना भी जरूरत नहीं है, और सोना भी जरूरत नहीं। ऐसे श्रोता कहां मिले, ऐसे सुखदेव गोस्वामी वक्ता कहां मिले, अभिप्रेत फल कैसे मिलेगा, इसलिए मुश्किल है। जो कुछ है, आज गोपाल भट्ट गोस्वामी का आविर्भाव तिथि है, सौर गोस्वामी का अन्यतम है। जो गौर गणोद्देश दीपिका है कवि कर्णपुर लिखा, वहां पर महाप्रभु का पार्श्व शिवानंद श्री उनका ही पुत्र है, उनका हृदय में सब प्रकाशित होता है ना। गोपाल भट्ट गोस्वामी ये होता है आनंद मंजरी, गुण मंजरी, जो कुछ के मंजूरी, ये दुनिया का व्यक्ति नहीं है। चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप धाम में है, गोपाल भट्ट गोस्वामी है रंगनाथ धाम में, रंग क्षेत्र, श्रीरंग क्षेत्र दक्षिण भारत में। बेलगुंडी एक जगह है कावेरी नदी का तट में, वेंकट भट्ट का अवलंबन करके उनका जन्म हुआ, गोपाल भट्ट गोस्वामी। वहां पर आविर्भाव हुआ। अभी वहां पर आविर्भाव हुआ, वही गोपाल भट्ट गोस्वामी भगवान आविर्भूत हुआ नवद्वीप धाम में, मायापुर में। वहां बैठ के उनको मालूम हुआ, कैसे मालूम हुआ, उस वक्त ऐसा मोबाइल फोन ऐसा कुछ नहीं था, कोई अरेंजमेंट नहीं था, और चलने के लिए पैदल सब चलता था। उस जमाना का बात चिंता कीजिए कितना दूर है, माया का कोई व्यवधान वहां पर नहीं है। गोपाल भट्ट गोस्वामी वो है अनंग मंजरी, पार्षद है, साधारण व्यक्ति नहीं है। महाप्रभु का लीला पुष्टि करने के लिए वहां प्रकट हुआ। महाप्रभु 1407 शक में महाप्रभु का आविर्भाव लीला, और उनका 1422 शक, कोई कहते 25। जब उनका उम्र 1433 शक में चैतन्य महाप्रभु रंगनाथ धाम में वहां पर पहुंचा। बेलगुंडी वहां पर पहुंचा चैतन्य महाप्रभु। तो कितना साल, 8 साल उम्र कि 11 साल उम्र, जो कुछ हो जाए। तब गोपाल भट्ट गोस्वामी 8 साल उम्र का लड़का था। गोपाल भट्ट गोस्वामी का मालूम हो गया हमारा आराध्य देव नंदनंदन कृष्ण का आविर्भाव हुआ, वहां ऐसा लीला हुआ, आविर्भाव लीला और उनका बाल्य लीला इत्यादि सब हुआ। अभी वो सन्यास लेके
पुरुषोत्तम धाम चला। तब वही जो संन्यास लेना उनका सहन नहीं हुआ, इसलिए वही नंदनंदन कृष्ण, उनका जब दर्शन होता है उनका जरा से विरह कोई सहन नहीं कर सकता है। आदि नंदनंदन कृष्ण की इच्छा से वो वहां पर दक्षिण भारत में प्रकट हुआ। अब जब सुना नंदनंदन कृष्ण आविर्भाव हुआ, लेकिन संन्यास ले लिया। संन्यास लेने से तो ये लोग तो मधुर रस का सेवन क्या है, सब मंजरी तो मधुर अष्टसखी है ना, राधा रानी है, और राधा रानी का विस्तार अष्टसखी ललिता, विशाखा, चित्रा, चंपकलता, इंदुरेखा, तुंग विद्या, रंग देवी, सुदेवी, अष्टसखी है। और जितना मंजरी है सब गोपी है सर्वत्र। उनका निर्जन स्थान में बैठ के इतना रोने लगा, पिता माता को पास नहीं रहा, रोने लगा। तब भगवान होता है भक्ति का वास, भगवान का मालूम हो गया चैतन्य महाप्रभु का, जितना उनका पार्षद वहां पर आए हैं, जो उनका ऊपर हुक्म हुआ उसके लिए वो वहां प्रकट हुआ, लेकिन बहुत रो रहा है। महाप्रभु वहां प्रकट हो गया, रह नहीं सका, उनका गोद पर लेके महाप्रभु उनको बहुत तसल्ली करने के लिए बोला, और महाप्रभु रो रो के महाप्रभु का आंखों से, महाप्रभु साक्षात नंदनंदन कृष्ण, तो उनका विषय में हम लोग क्या बोलेंगे। मेरा वहां एक आदमी बद्ध जीव, कौन भूमिका की बात है, जो वहां पर कोई दर्शन नहीं है, चैतन्य महाप्रभु का कोई साक्षात शिक्षा भी नहीं मिला, लेकिन वो साक्षात भगवान का पार्षद है, इसलिए उनको मालूम हो गया, और वो रो रो के उनका भगवान के विरह, भगवान तो संन्यास लेके चला गया, अभी भगवान के साथ मिलेंगे कहीं। यही दुनिया में जो हम लोग जितना आसक्त होता है इतना हम लोग का बंधन होता है। स्वामी स्त्री संबंध बहुत जबर बंधन है, यहां पर निरपेक्ष रस अच्छा है, लेकिन जब दास प्रभु होगा तब आसक्ति हो जाएगी। प्रकृत दास और प्रकृत प्रभु का आसक्ति होता है, और उससे ज्यादा होता है दोस्त और दोस्त में, उससे ज्यादा होता है पिता माता पुत्र संतान में, उससे ज्यादा होता है स्वामी स्त्री में। भाग्य पार की बात है, वो हम लोग का अधिकार विरुद्ध। वो सबसे ज्यादा आसक्ति राधा रानी का है, राधा रानी का वैराग्य सर्वोत्तम है। जितना भगवान में आसक्ति होगा इतना दुनिया में उनका विराग आता है। इसलिए यहाँ पर जो अनंग मंजरी गोपाल भट्ट गोस्वामी, उनका वैराग्य स्वाभाविक रूप से दुनिया में है, इसलिए अपराकृत वस्तु में आवेश है, इसका कुछ भी उनका वहां पर स्पर्श उसका कुछ भी नहीं है। इसलिए वही जो गोपाल भट्ट गोस्वामी, उनको संतोष करने के लिए, उनको तसल्ली करने के लिए भगवान जब भी प्रकट हुआ मायापुर धाम में और पुरुषोत्तम धाम में चला गया संन्यास लेके, लेकिन वही प्रेम उनको खींच लिया और उनको वहां जाने पड़ा। जैसे सची माता साधारण महिला है, सची माता है जशोदा देवी, जगन्नाथ मिश्र है नंद महाराज। जब संन्यास लेके चला गया सची माता का क्या हालत हुआ, सची माता रो रो के, संन्यास लेने से भक्त का हाथ सुख नहीं होता है, और रो रो के रामचंद्र का विजयोत्सव में और दिन में भी कराया, विशेष तिथि में महाप्रभु आदमी भेजा वहां पर, तो वहां पर
वही गोपाल नहीं आए, निमाई नहीं आए, किसके लिए मैं रोसे कर रहा हूँ, आ रो रो के सारा शरीर पे। तब कृष्ण चैतन्य महापुर नहीं रह सके, वहां आके सब खा लिया। तब देखा कौन खा लिया, कोई जानवर खा लिया, न मैं रोसे किया कि नहीं, ऐसे मैं विकार से बोल रहा हूं। फिर रसी करते, फिर देते, फिर रोते, फिर आके खा लेते। ये होता है संबंध वही जगत का, पर जगत का ही संबंध है। भगवान पुरुषोत्तम धाम से वहां जाते हैं, रह नहीं सकता है, कोई व्यवधान नहीं है हमारा। जब उस प्रकार तरफ ना आएगा, वही दुनिया का व्यवधान वहां नहीं आ सकता है, वो आ जाएगा भगवान। वो तरफ ना, जब उनकी कृपा होगी तब हो सकता है। गोपाल भट्ट गोस्वामी की कृपा होगी, रामचंद्र को विराज की कृपा होगी, रामचंद्र को विराज, ये नरोत्तम ठाकुर का अभिन्न आत्मा, वो भी करुणामय, करुणा मंजरी, वो भी मंजरी है। नरोत्तम ठाकुर साधारण व्यक्ति ने, ये ललिता विशाखा चित्रा चंपक लता सखिया ना, चंपक मंजरी नरोत्तम ठाकुर। नरोत्तम नरोत्तम नाम लेके चैतन्य महाप्रभु चिल्लाया, जब नरोत्तम का आविर्भाव ही नहीं हुआ। तो अब इसलिए वही नरोत्तम ठाकुर का बारे में सब पूछा जाए, क्या बात है इसको पुकारा। तब नित्यानंद प्रभु को बोला, नित्यानंद प्रभु माया जब संन्यास लेके चला गया पुरुषोत्तम धाम में, नित्यानंद जितना रोआ ऐसा कोई नहीं रोआ। वही प्रेम मैं पद्मनंद में रख दिया, वही नरोत्तम को देने के लिए। जब नरोत्तम का जन्म होगा तो उनको दे, उसका नाम उस बहुत कुतुबपुर था। प्रकट होने के बाद वहां जाके स्नान किया और पद्मावती देवी वही प्रेम दिया नरोत्तम, वही नरोत्तम का अभिन्न आत्मा रामचंद्र को विराज। इसलिए वही नरोत्तम ठाकुर, वही रामचंद्र को विराज, रामचंद्र का कृपा प्रार्थना करते श्रीनिवास, दया करो श्रीनिवास आचार्य और रामचंद्र को विराज, तीनों को कृपा प्रार्थना किया। रामचंद्र को साधारण व्यक्ति नहीं है, वो भी सभी भगवान का पार्षद है। इसलिए कोई गोपाल भट्ट गोस्वामी जब वहां पर थे, महाप्रभु के खींच के ले गया। 1433 शताब्दी में वहां पहुंचा। और वेंकट भट्ट तो अब लक्ष्मी नारायण के उपासक थे, उनका घर का आदमी सब लक्ष्मी नारायण के उपासक थे, लेकिन बहुत निष्ठा का साथ भजन करते थे, रामानुज संप्रदाय का निष्ठा है। तो महाप्रभु को देख के उन्होंने निमंत्रण किया, अभी तो चौमासा व्रत आ गया, चौमासा व्रत में सन्यासी एक जगह में रहते हैं, तो हमारा घर में आप रहिए, एक जगह में कावेरी नदी का किनारा पर है, रंगनाथ धाम है, आप यह धाम में हमारा घर में रहिए। तो अब वही गोपाल भट्ट गोस्वामी को कृपा करने के लिए, उनको दर्शन देने के लिए, स्वयं उनको दर्शन के लिए मान लिया। हाँ हाँ, वही वेंकट भट्ट का घर में 4 महीना चौमासा व्रत वहां पर रहा। और गोपाल भट्ट गोस्वामी तब अपना आराध्य देव को मिल गया। मिलने से छोटा से बच्चा वो साक्षात पाद सम्मान आदि जितना सेवा है वो सेवा करते थे, साधारण व्यक्ति की सेवा नहीं, उनका एकदम हृदय का धन को मिल गया। इसी प्रकार अभी वहां पर उनको सेवा देने के लिए आया, लेकिन देखा वेंकट भट्ट का अंदर में थोड़ा कुछ ऐसा मन में चिंता है, थोड़ा अभिमान है।
मैं तो नारायण का, हम लोग तो नारायण लक्ष्मी नारायण की उपासना करते हैं, और चैतन्य महाप्रभु करते हैं राधा कृष्ण। राधा कृष्ण का, सीताराम का, राम जी का जन्म हुआ, कृष्ण का जन्म हुआ, लेकिन नारायण का जन्म नहीं है। और जो है नारायण अवतारी है, और ये लोग जन्म लिया, ये अवतार है। हम तो अवतारी की सेवा करते हैं, और चैतन्य महाप्रभु अव जो अवतारी से अवतार हुआ, उनकी सेवा करते हैं। हम लोग का उच्च कोटि का सेवा है, ये अभिमान है भीतर में। सेवा तो कर रहा है, तत्व में एक ही है। अभी एक दिन क्या किया, चैतन्य महाप्रभु वेंकट भट्ट को बोला, आपका आराध्य है नारायण, उनका सर्वविध ऐश्वर्य है, उनका में ऐश्वर्य किसी का नहीं है। हाँ, ये बात ठीक है। और उनका ही शक्ति, लक्ष्मी देवी कृपा पर किसी का ऐश्वर्य मिलता ही नहीं, उनका बराबर किसी का नहीं है। ठीक है बात। लेकिन मेरा जो आराध्य है, उनका कोई ऐश्वर्य है ही नहीं। वो तो ग्वाला का लड़का है। गाय को चराने वाला जो ग्वाला है, वो दूध बेच के उनका जीवन चलता है, जिंदगी चलता है, उनका लड़का है। और बनवाला गला में पहनते हैं, कोई आभूषण नहीं है, मोर का पुच्छ लगा देते। और बंशी है, एक बंशी जो बांस का बंशी है, ऐसा है, और लट्ठी लेके घूमता है, बछड़ा को चढ़ाते हैं, गाय का चढ़ाते। कोई ऐश्वर्य नहीं है। और उनका जो जितना पार्षद है, वो भी गरीब है, ग्वाल बाल है, और गोपी है, ग्वालिनी है, गोप है, सब ठीक है। तब कहते मेरा ही सवाल है, अच्छा इतना जो गरीब है, उनका संग प्राप्त करने के लिए लक्ष्मी देवी, ये जो बिल्लवन है, बिल्लवन पहले नाम, अभी उनको श्रीवन कहते, लक्ष्मी देवी वहां पर आके तप किया किस लिए? कृष्ण का, जो गरीब कृष्ण है, उनका रासलीला में प्रवेश करने के लिए, जिसलिए उनका नाम श्रीवन हो गया। तब कहते उसमें क्या दोष है, क्या दोष है, क्या दोष है? सिद्धांत भेदे भी श्री कृष्ण स्वरूप प्रश्न उत्कृष्ट कृष्ण रूपों में स्थिति, शास्त्र का प्रमाण दे दिया। सिद्धांत तत्व में तो लोकवित नारायण जो है, राधापति कृष्ण वही है, इसमें तो क्या दोष है? सिद्धांत में एक ही है ना। दोष की बात मैं नहीं कहता हूं, लेकिन लक्ष्मी देवी वहां पर ब्रज में जाके वही श्री जो बिल्लवन है, बिल्लवन में जाके तप की, तप की कृष्ण का रासलीला में प्रवेश करने के लिए। लेकिन मेरा दूसरा सवाल है, लक्ष्मी देवी को राष्ट्र में प्रवेश क्यों नहीं हुआ? तो उनका सिर घूम गया, तो अब उत्तर नहीं दे सकता है। सिर घूम गया, क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? तो उनका मन दुखी हो गया। तो दुखी हो गया तो चैतन्य महाप्रभु कहते, देखिए आप जो श्लोक बताया, वही श्लोक में ये लिखा है, सिद्धं तत्त्ववेदेवी श्री कृष्ण स्वरूप है, रोशन उत्कृष्ट कृष्ण रूप में सर्वस्ति।
रस ज्यादा है, आनंद ज्यादा है कृष्ण में। तत्व में एक ही है। नारायण में शांत दर्श सख्य का आधा है, आराई रस, और कृष्ण में 5 मुख्य सप्त गौण 12 रस पूरा तरफ से आए। इसलिए वही रस आस्वादन करने के लिए उनको इच्छा हुआ, इसलिए किया। तो मिला नहीं, मिला क्यों? ऐश्वर्य भाव लेके किया। ऐश्वर्य भाव में नारायण ही उनका पद बार बार आया। कृष्ण तो माधुर्य स्वरूप है। ऐश्वर्य भाव सब जगत मिश्रित, ऐश्वर्य शिथिल प्रेम नहीं मोर प्रीत कृष्ण कहते, चैतन्य चरितामृत में लिखा है। तमाम जगत ऐश्वर्य में भर्ती है। ऐश्वर्य से प्रेम शिथिल हो जाता है, ढीला हो जाता है। प्रेम भय डर पैदा होता है ऐश्वर्य। नारायण के देख से दूर में रहते, डर होता है। जहां पर ऐश्वर्य रहते वहां पर मैं उनका भजनीय नहीं हो सकता हूं। आमाके ईश्वर मने अपना के हीन तारपरे बसवी नहीं हो। मुझको ईश्वर मानता है और अपना को छोटा मानता है, उनका बस मैं नहीं हूं, कृष्ण कहते हैं। उनका बस मैं नहीं हूं। हम लोग तो हर एक को कहते हैं भगवान में विश्वास करो, विश्वास करो, विश्वास करो। यहां पर क्या बात बोल रहा है? कृष्ण कहते हैं, मुझको ईश्वर कहते हैं, अपना को छोटा समझते। उनका प्रेम से मैं वशीभूत नहीं होता हूं। भाई क्या बात है! मोर पुत्र, मोर सखा, मोर प्राणपति, यही भावे जे मरे के शुद्धा भव। मेरा पुत्र, मेरा दोस्त है। बहुत सख्य रस में जो आनंद है वो उससे भी ज्यादा है पुत्र में, और सबसे ज्यादा है मधुर रस में, प्राणपति। इस प्रकार जो करते हैं उनका वशीभूत मैं हूं। मोर पुत्र, मोर सखा, मोर प्राणपति, जे এইভাবে যে করে শুদ্ধা ভক্তি। আপনাকে বড় মানে আমাকে समहीन, जो आपका बड़ा समझते, जैसे नंद महाराज, जशोदा देवी, हम बड़ा है, ये बच्चा है, ये कुछ नहीं कर सकता है, खाना भी बना नहीं सकता है, खा भी नहीं सकता है, सो भी नहीं सकता है, और स्नान भी नहीं कर सकता है। बहुत प्यार से बच्चा को लालन पालन करते, उसमें भगवान कृष्ण भगवान वशीभूत हो जाता है। जहां पर ऐश्वर्य है वहां पर नहीं होता है। ऐश्वर्य भाव से जब किया तो ऐश्वर्य भाव से नारायण नहीं आएगा, वहां पर कृष्ण कैसे आएगा? वो तो माधुर्य भाव का जो है सेवक सेविका, उनका अनुगत्य नहीं किया। बुधरस का सेविका जो है गोपी का अनुगत्य नहीं किया। लेकिन श्रुति सब रामायण में लिखा है, जो वही गोपी का अनुगत्य किया। कैसे? जो रामचंद्र को पति से प्राप्त करने के लिए इच्छा किया, रामचंद्र कहते हैं लीला में नहीं होगा, एक पत्नी व्रतधार, मैं जब कृष्ण से प्रकट हो जाऊंगा ब्रज में, तुम लोग भी वहां पर गोपी गिरोह में जन्म ले लो। जब जन्म लोगे तब गोपी भाव से मुझको मिलेगा। बहुवल्लभ वहां पर ये प्रमाण है। अभी लक्ष्मी जी कृष्ण का जो भक्त है उनको देखते गरीब है, तो कुछ भी ऐसे ब्रह्मा भी नहीं समझ पाया। कृष्ण को देख के ग्वाल बाल समझ के उनको चोरी करके ले दिया। सो कृष्ण का जीवन ग्वाल बालों को, बछराओं को सब चोरी जानते, एक साल तब लाग दिया था। ब्रह्मा जी भी नहीं समझ पाया। और दूसरा का बात तो छोड़, जो आके शरणागत तो हुआ तब अपना स्वरूप दिखाया।
इसे ही तो प्रमाण है। ब्रह्मा जी अपना जीवन देके दिखाया, जिसको भगवान के पास जाने को इच्छा कर तो शरणागत हो जाओ। जब शरणागत हो जाएंगे, उनकी कृपा मिलेगी तब तो समझेंगे। तो शरणागत होने से शरणागत भक्त का संग होना चाहिए। जिनका वो शरणागति है, उनका संग करने से वही शरणागति मेरा अंदर में आ जाएगा। आत्मा का अंदर में शरणागति के जो भक्ति का जो बुनियाद शरणागति आत्मा का अंदर में है, लेकिन वो माया से ढक गया। भक्त का संग से प्रकाशित होता है। न तो जगवान राजन प्रिय तो तपयादि भी तो कृष्णार्पित अपना तत्पुरुष निषेवाया, एकादश स्कंद भागवत में कहते हैं वहां पर सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को कर्मकांडीय प्रायश्चित तो ज्ञानकांड तपस्या ब्रह्मचर्य समोधमादि द्वारा इस प्रकार पवित्र नहीं हो सकता है जिस प्रकार शरणागत होने से, शरणागत जिस प्रकार पवित्र होता है, इस प्रकार और किसी प्रकार से नहीं होता है। कैसे शरणागत हो जाएंगे? तत्पुरुष निषेवा है। भगवान का ज्ञान ओरी ओम तत्सत, उनका ज्ञान जिनका अंदर में शरणागति है, उनकी सेवा करेंगे तो हमारा आत्मा वृत्ति भी प्रकाशित हो जाएगा, तो भगवान का तरफ जा सकता है। भक्त की कृपा बगैर नहीं हो सकता है। भक्तिस्त भगवत भक्त संग न परिजाय थे और सत्संगति प्राप्ति पुंग विश्वकृति पूर्व संचित है, नहीं होता है भक्त कृपा देकर। और माधुर्य का स्वरूप जो है कृष्ण, उनको प्राप्त करके माधुर्य का जो भक्त है उनका कृपा ब्रजवासी तत्विक ब्रजवासी की कृपा चाहिए, नहीं तो नहीं होगा। गोपाल भट्ट गोस्वामी की कृपा होने से तो हम लोग नंदनंदन कृष्ण को प्राप्त कर सकता है। इसी प्रकार वो जब एक विचार सुन के तो वो लोग सब लक्ष्मी नारायण को पर छोड़ के सब राधा कृष्ण का भक्त हो गया। प्रबोधानंद सरस्वती उन्होंने उनसे गोपाल भट्ट गोस्वामी दीक्षा लेने का एक लीला दीक्षा लिया। प्रबोधानंद सरस्वती ब्रज में उनका जो ब्रज मंडलम परिक्रमा कहते हैं प्रबोधानंद सरस्वती के स्थान है। और राधा रस सुधानिधि उन्होंने लिखा से एकदम चेंज हो गया, परिवर्तन हो गया महापुरुष के संग से। लक्ष्मी नारायण की सेवा छोड़ के राधा कृष्ण की सेवा प्रारंभ कर दिया। तो वही राधा कृष्ण की राधा रमन कैसे हुआ? अभी गोपाल और एक विषय है। कितना समय है? 9 बज गया। हैं? 9 बजे मतलब तो थोड़ा समय लगेगा। 9 बजने से क्या होगा? तो थोड़ा घड़ी रखो यहाँ। ठीक है, जो कुछ है संक्षेप में बोलने पड़ेगा। तो अभी वहां पर गोपाल भट्ट गोस्वामी उन्होंने जब तीर्थ भ्रमण में गया उत्तर भारत में, तो गंडकी नदी के पास गया। वहां जाके कोई कहते 1 शालग्राम शिला, कोई कहते 12 शालग्राम शिला लेके आया। आके वृंदावन में वही शालग्राम शिला रख के उनको सेवा करते थे। अभी उनका हृदय में इच्छा है, ये शालग्राम तो ऐसा है जब मूर्ति हो जाए तो हम उनको सज्जित कर सकता है। जो ऐसा उनका इच्छा हुआ, तब एक सेठ, वो बहुत जीवर बगर और जितना वस्त्र है वो सब उनको दे दिया, बहुत किस्म का। वो चिंता करने लगा ये शालग्राम को कैसे पहनाएंगे? भगवान जब शिवमूर्ति हो तब तो पहना सकता है। उसके बाद सुबह उठ के देखता है 1 शालग्राम राधा रमन हो गया। देख के दम तज्जब हो गया, किस प्रकार भक्त है, अर्थात भगवान का पार्षद है,
भगवान का पार्षद जो गोपाल भट्ट गोस्वामी, जिसके लिए चैतन्य महाप्रभु का आने पर है वहां पर, वो जो गोपाल भट्ट गोस्वामी जब रो रहा है, हम लोग तो नहीं जानता है, तो वहां पर कृष्ण का तो कोई चिंता नहीं है, माया आविर्भूत हो जाता, एक शालग्राम से आविर्भूत हो। नाम विग्रह स्वरूप तीन एक रूप, तीनों में भेद नहीं, तीन चिदानंद रूप। हम लोग क्या देखता है, ये मूर्तियां है, लेकिन एक मुकुट रख दिया राधा रानी के लिए, एक चिन्ह, और चैतन्य महाप्रभु डोर कोपिन और एक कृष्ण भगवान ने एक आसन दिया था, वही आसन वहां पर दिखाता है, गोपाल भट्ट गोस्वामी दिया था। जब गोपाल भट्ट गोस्वामी पिता माता जब चला गया, उनको वृंदावन जा रहे, वृंदावन आया, आगे रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी से मिला, रूप सनातन पत्र दिया महाप्रभु के पास, जो गोपाल भट्ट गोस्वामी आया, तो महाप्रभु उसका जवाब में लिखा, उनका छोटा भाई रूप से बहुत प्यार करके रखो, रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी। और रूप गोस्वामी जब वही जब एक शालग्राम से अद्भुत रूप से राधा रमन विग्रह बन, वो देखने के लिए आया, आके आश्चर्य हो गया, प्रेम में आप्लुत हो गया रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी। विशेष रूप से राधा रमन मंदिर का इसलिए विशेष वैशिष्ट है, वृंदावन धाम में वहां पर सब जाते हुए राधा रमन मंदिर में। अभी वही गोपाल भट्ट गोस्वामी का दो शिष्य था, एक श्रीनिवास आचार्य और एक गोपीनाथ पुजारी, वो दो शिष्य था। तो कैसे शिष्य हुआ, अभी गोपीनाथ पुजारी का जो पिताजी है वो सहारनपुर में गया था, गोपाल भट्ट गोस्वामी सहारनपुर में जब था, उनका पिताजी बहुत सेवा किया वैष्णव को, जितने वैष्णव सबको बहुत सेवा किया, लेकिन उनका कोई पुत्र नहीं था। तब गोपाल भट्ट गोस्वामी को संतुष्ट हो गए कि तुम्हारा बहुत अच्छा पुत्र होगा, ऐसे बोल देने से तो उनका पुत्र हो गया। जब पुत्र हुआने के बाद वो समझा ये तो गोपाल भट्ट गोस्वामी की इच्छा से हुआ, ये तो भगवान के लिए, भगवान का पास समर्पण, उनका पास समर्पण करना चाहिए, हमारा पास किस लिए रखेंगे। तब वो आया आगे गोपाल भट्ट गोस्वामी का तो दे दिया गोपीनाथ पुजारी को, और श्रीनिवास आचार्य गोपाल भट्ट गोस्वामी जी से दीक्षा लिया। जो श्रीनिवास आचार्य का शिष्य है रामचंद्र कविराज, रामचंद्र कविराज का गुरु है श्रीनिवास आचार्य। तो अभी देखिए वही गोपाल भट्ट गोस्वामी जब वहां पर वही अपना प्रकट का स्थान वही वृंदावन में एक तिथि है, कृष्ण कोई कहते इस सावन महीने में, कोई कहते वैशाख महीने में, ऐसा बोलता है, वहां पर प्रकट हुआ। तो अभी उनका आज आविर्भाव तिथि, आविर्भाव तिथि में हम लोग को उनकी कृपा प्रार्थना करना चाहिए, उनकी कृपा से सर्वार्थ सिद्धि हो गई। भगवान की कृपामय मूर्ति होता है भक्त और गुरु, भगवान का ही कृपामय मूर्ति, उनका साथ संबंध होना बहुत जरूरी है। जैसे सूरज को दर्शन करने के लिए सूरज का रोशनी छोड़ के नहीं देख सकता है, रोशनी पहले आएगा उसके बाद सूरज आएगा, रोशनी को छोड़ के हम सूरज देखेंगे, ऐसा नहीं होता है। राधा भजन यदि मोती नहीं भेला, कृष्ण भजन तो वो अकारण गेला। आ तो रही तो सूरज नहीं जानी, राधा विरही तो माधव नहीं मानी। इसी प्रकार उनका ही विस्तार है, गोपी जितना है मंजरी आदि सब उनका ही विस्तार है। उनकी कृपा पे कर, सदगुरु की कृपा, शुद्ध भक्ति कृपा पर उनका हम नहीं जा सकता है। तो आज का तिथि में उनका पाप पद्म में
अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए भीतर से अंदर से वो तो हर एक स्थान पर प्रकट हो सकता है। नरोत्तम ठाकुर के पास रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी प्रकट हो गया रास्ता में। जब उनका प्रेम जागृत राजा का लड़का था, वो एकदम पागल होके वृंदावन का तरवा रहा है, खाना पीना छोड़ के। रास्ता में 3 दिन चला, फिर पैर में फुंसी हो गया, गिर गया, तो महाप्रभु सनातन प्रकट हो गया। महाप्रभु भी ब्राह्मण रूप से वहां पर जाके उनको दूध दिया। दूध खाने के लिए उनका ताकत नहीं है, लोटा में दिया। तब रूप सनातन जाके उनका हाथ में स्पर्श किया और खिला दिया। जोगक्षेमं बहम बहम नरोत्तम ठाकुर, और उनका ही अभिन्न स्वरूप रामचंद्र कविराज। कविराज का मतलब कवि में, कवि रस में श्रेष्ठ ये दिया है आपका जीव गोस्वामी कविराज उपाधि रामचंद्र। जब वृंदावन में आया, उनका कवित्व देख के उनका दिव्य रूप है, बहुत सुंदर रूप है। उनका जो छोटा भाई वो गोविंद कविराज, वो जो है गोपाल न गोविंद कविराज, तो वो कविराज वो उनका बारे में लिखा है। वो यही रामचंद्र का बारे में लिखा जी, दिव्य कांति। और चिरंजीव सेन का जो श्रीखंडवासी चिरंजीव सेन, उनका पुत्र है सुनंदा माता जी, वो धन्य है। वही श्रीखंडवासी भक्तों ने जब गया वहां पर पुरुषोत्तम धाम में, तो रात का सामना में सप्तम 7 तो था ना। पहले तो अद्वैत और वहां पर स्वरूप दामोदर कीर्तन किया, ऐसा करके वहां पर 6 है। उसका अंत में कुलीन ग्राम का भी है, और अद्वैत का पुत्र भी है वहां पर। उनका शांतिपुर का एक पार्टी है। और आखिरी में वही खंडवासी भक्त, खंडवासी भक्त का अंदर में श्रेष्ठ है चिरंजीव सेन, उनका ही पुत्र है। और वहां पर नरहरि है, और मुकुंद दास है, और रघुनंदन है, सब है प्रधान। तो खंडवासी भक्त, इसलिए कहते वही रामचंद्र कविराज, वो नरोत्तम ठाकुर जैसे प्रार्थना प्रेम भक्ति चंद्र का लिखा, इस प्रकार गीति उनका था। अरे इतना सुंदर उनका दिव्य कांति था, जो देखते वो आकर्षित हो जाता। इसी प्रकार वही रामचंद्र कविराज का 13वां तिथि है। ये भी करुणा मंजूरी है, ये भी मंजूरी है, साधारण व्यक्ति नहीं है। कोई कोई कहते हैं इनका शादी हुआ। हमारा परम गुरु जी वो नहीं, भक्ति सरस्वती कृष्ण ठाकुर नहीं, शादी हुआ लेकिन संसार में प्रवेश नहीं किया। लिखा गौरी वैष्णव विधान में, शादी हुआ लेकिन संसार में प्रविष्ट नहीं हुआ, शुरू से एकदम संसार छोड़ दिया। लेकिन कभी शादी नहीं हुआ, हर वक्त त्यागी, सब त्यागी। तो गोविंद कविराज जो है वहां पर रहते, तेलिया बुधरी मुर्शिदाबाद, वहां पर बाद में जाके वहां पर भजन किया। हमारा प्रभुपाद कहते नहीं, वो पहले वही श्रीखंड में एक स्थान है, वो स्थान में वहां पर ही हो रहा, वहां से वहां नहीं गया। वो इसलिए उनको वहां पर लिखा है, श्रीनिवास आचार्य वो स्नेह करके उनको शिष्य किया। श्रीनिवास आचार्य का शिष्य है। और जहां पर श्रीनिवास आचार्य नरोत्तम ठाकुर और श्यामानंद प्रभु आया था, वह बीरहम्बी राजा थे। बीरहम्बी राजा डाकात था, रात को डकैती करता था, दिन को राजा था। उनको उद्धार किया श्रीनिवास आचार्य, वो सब वैष्णव बन गया वो लोग, वही श्रीनिवास आचार्य की कृपा से।
हमको जल्दी बोलना पड़ेगा ना, अभी विस्तार रूप से नहीं बोल सकते। तो सब ग्रंथ बागर लेके आया था वृंदावन से, जीव गोस्वामी भेजा। जब वहाँ पर आया हिंदुस्तान राज्य बोल के, और नींद गया, और उस वक्त उसका डकैत लोग आके ले गया, उसका पेटरा ले लिया। सुबह उठ के और नहीं देखता है, तब सब दुखी हुआ, हम लोग इतना मूल्यवान ग्रंथ तो सब चला गया। तब तो ऐसा प्रेस नहीं था, हाथ में लिखा था। तो वहाँ पर श्रीनिवास जो रह गया, श्यामानंद प्रभु चला गया उड़ीसा का तरफ, और नरोत्तम ठाकुर जो पूर्वबंग का तरफ उधर रह गया। तो अभी वहाँ पर रह के वो बीराम्बे राजा को, डकैत को साधु बना दिया, भक्त बना दिया, उनका घर का सब भक्त बना। वही बीराम्बे राजा उनको रामचंद्र कविराज को शिक्षा गुरु रूप से, जब भी वो शिष्य श्रीनिवास राजन का है, लेकिन वो शिक्षा गुरु रूप से राम उनका घर का सबको शिक्षा देते थे। ऐसा है, देखने में तो संबंध ऐसा है। ऐसा होता है कोई मास्टर का लड़का, ऐसा भी लड़का हो सकता है, वो ये वही क्लास का दूसरा आदमी का पढ़ा सकता है। सब एक किस्म का नहीं, गुरु का शिष्य बहुत है, उसका अंदर में एक शिष्य और को शिक्षा दे सकता है। इस पर रामचंद्र कविराज का 13वां तिथि आज है, जो वही जीव गोस्वामी जब वहाँ पर वृंदावन में आया, उनको कविराज उपाधि दिया, और उनको ले गया दादा दामोदर मंदिर में। दादा दामोदर देख के उसका बाद उनका मंदिर का पश्चात में वहाँ पर जो रूप गोस्वामी का समाधि मंदिर देख के उनका जो प्रेम का विकार हुआ रामचंद्र कविराज का, वो देख के हैरान हो गया। इतना प्रेम का विकार हुआ, अद्भुत हुआ। राधा कुंड में गया, जाके रघुनाथ दास गोस्वामी से मिला, वहाँ पर राधा कुंड में शाम कुंड में स्नान करके उनको बगल गिर करके रघुनाथ गोस्वामी रोमांच कंप हो गया। साधारण व्यक्ति नहीं है रामचंद्र कविराज। तो उनका आज 13वां तिथि है। और गोपाल भट्ट गोस्वामी जो राधारमण मंदिर है, उसका पीछे सामने में पीछे उनका समाधि मंदिर है। वो लोग हम परिक्रमा करते वहाँ जाने से, समाधि मंदिर वहाँ पर भी है, गोपाल भट्ट वृंदावन भी। तो आज वही रामचंद्र कविराज जो भगवान का निजजान है, उनका पद में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनको अहित कृपा प्रार्थना करता हूँ। जो नरोत्तम ठाकुर को अभिन्न आत्मा प्रिय, अत्यंत प्रिय और बहुत कृपालु है। गोपाल भट्ट गोस्वामी बहुत कृपालु, रामचंद्र कविराज बहुत कृपालु। जब हम लोग का अहोभाग है, तो हम लोग भीतर से जब कृपा प्रार्थना करें, साक्षात नहीं देखा, लेकिन भगवान का कृपा मूर्ति, उनकी कृपा आ जाएगी। जहाँ पर करे वो तो सब दृष्टा है ना, सर्वज्ञ है। तादृशी भावना जैसे सिद्धि भविष्य तादृशी, जब भावना हो जाएगा, भावना से ही मिल जाता है। भीतर में भगवान बैठा है, मैं मांगता कि नहीं, भगवान जानता है। जो आज की तिथि में उन लोगों को तो हम लोग देखा नहीं, राम चंद्र की भी हम लोग देखा नहीं, और गोपाल भट्ट गोस्वामी को देखा नहीं, लेकिन हमारा गुरु जी को देखा। गुरु जी को देखा आज की तिथि में, गुरु जी के सामना में था, लेकिन गुरु जी का तत्व मालूम नहीं हुआ। उनकी इच्छा का माफिक हर वक्त काम नहीं कर सका, कितना अपराध किया। आज का तिथि में वो जो अभिन्न स्वरूप है गोपाल भट्ट गोस्वामी का, जो श्रीनिवास आचार्य जो अष्टक लिखा, वही अष्टक हम लोग हर रोज अध्ययन करते। उसको अष्टक है, शंख पूर्वक नाम गणपति विकारावसानी किसौ निद्राहार विहार विजय तत्त दीन जो राधा कृष्ण गुणस्मृति मधुरिमानंदेन संवेद वंदे रूप सनातन रघुजुग श्रीजीव गोपाल को। बहुत सुंदर रूप से श्री महाराज जी वही सर्वस्वामी महात्म कीर्तन किया, कैसे भजन किया गोपाल भट्ट गोस्वामी और गोस्वामी गोस्वामी तीव्र भजन किया। शंखापूर्वक नाम गान रति भी शंखापूर्वक किया। हम लोग को शिक्षा देने के लिए उनका करने का क्या जरूरत है?
दिखाने के लिए। हर रोज हजारों वैष्णव का उद्देश्य में प्रणाम किया, कैसे भजन किया, किस प्रकार भजन करना चाहिए दिखाया। शंकब नाम गान कालावसानी की तो सारा समय को बिताया। निद्रा आहार अग्नि बीजे तो निद्रा आहार सबको जय किया। इसी प्रकार तीव्र भाव से भजन किया। इसलिए वही जो उनका अभिन्न स्वरूप है, हमारा गुरु जी है, परंपरा में मिला। उनका बाहर का स्वरूप देखने में भी साधारण आदमी का भाव नहीं था। सभी कहते थे प्रभुपाद का ही लड़का है। प्रभुपाद तो सन्यासी थे, बचपन से ब्रह्मचर्य जैसे सन्यासी, उनके लड़का कैसे हो, लेकिन देखने में प्रभुपाद का माफी, हमारा परम गुरु जी का माफी। जहाँ गया वहाँ पर ही सब आकर्षण हो गया। सारा पंजाब और जितना साउथ इंडिया, जहाँ जहाँ आश्रम जहाँ गया है वहाँ पर ही जो आपको पूरी में जो प्रभुपाद का स्थान प्रकाश किया, एक गुरु जी के पास सब आके प्रार्थना किया, उनका गुरु भाई। तो गुरु जी जब कोई संकल्प करेगा, इसको करेगा तो करेगा ही। अभी भी गुरु जी कर रहा है, हम लोग निमित्त है। हम देखा साक्षात रूप से उनके ही पीछे में, उनकी सहायता से सब कुछ हो रहा है। इसलिए आज की तिथि में उनका पाप में अनंत को साष्टांग दंडवत प्रणाम करती है। उनका हर की कृपा प्रार्थना करता हूँ। जानकर नहीं जानकर कितना कुछ अपराध किया, कितना किसी से अपराधियों की उनका आज्ञा बाकी की नहीं चला। आज का तिथि में उन्होंने सब कुछ माफ कर दिए, उनके पाप प्रदेश सेवा प्रदान के उनका आराध्य